गाइस, एयर कंडीशनिंग का आविष्कार हुआ 1901 में बाय अमेरिकन इन्वेंटर विलिस एच कैरियर। जी हाँ, ये वही कैरियर हैं जिन्होंने आगे जाके कैरियर एयर कंडीशनिंग कंपनी का स्थापना किया अमेरिका में। क्या आपको पता है कि एसी कितने टाइप के होते हैं? गाइस, अब ये जो विंडो एसी, स्प्लिट एसी, ये तो सबको पता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्सक्लूसिव टाइप्स ऑफ एसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो विंडो एसी है, ये तो वहीं पे लग सकता है जहाँ पे एक मजबूत खिड़की, मतलब एक मजबूत विंडो अवेलेबल हो, विंडो का डायरेक्शन वगैरह ठीक हो। तो ये जो लिमिटेशंस हैं, इनको हटाने के लिए स्प्लिट एसी का आविष्कार किया गया। तो स्प्लिट एसी जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। ऐसे कोई रूम जहाँ पे विंडो नहीं है, वहाँ पे भी आप स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। लेकिन गाइस, कई बार दुविधा इस तरह से हो जाती है कि एसी लगाने के लिए हमारे घर के अंदर जगह ही नहीं होती। भाई, एक तो ढंग से जो विंडो है वो अवेलेबल नहीं होता, स्प्लिट एसी लगाने के लिए कोई दीवार खाली नहीं होती, या फिर कई बार हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, जो हॉल होता है, वो इतना बड़ा होता है कि एक नॉर्मल तरह का एसी वहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए गाइस कुछ स्पेशल एसी आते हैं जिनकी बात हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आइए पॉइंट वाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टाइप मैंने लिखा है, दैट इज़ पोर्टेबल एसी। जी हाँ, आपने छोटे छोटे कूलर नुमा एसी देखे होंगे ऑनलाइन जब आप रिसर्च करते हैं। तो ये जो एसी होते हैं, ये कंप्लीट एयर कंडीशनिंग पैकेज होता है एक ही बॉडी के अंदर, और इनमें से कुछ होजेस निकलते हैं जो कि विंडो के बाहर, मतलब विंडो पे फिक्स किया जाता है, जहाँ से गर्म हवा को जो है ये बाहर फेंकते हैं और ठंडी हवा जो है वो रूम में दी जाती है। तो ये जो पोर्टेबल एसी हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जो लोग रेंट पे लेते हैं। अब मकान मालिक जो है वो दीवार तोड़ने तो देगा नहीं, स्प्लिट एसी लगाने देगा नहीं, ठीक है, वहाँ पे कील कसने देगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक पोर्टेबल एसी खरीद सकते हैं, और जब भी आपका जॉब ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो आप उसको निकाल के ले जा सकते हैं। बड़ा आसान होता है इसको चेंज करना। कुछ पोर्टेबल एसीज़ के बाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में दिए हैं, जाके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है, दैट इज़ फ्लोर स्टैंडिंग एसी। अब ये जो फ्लोर स्टैंडिंग एसी है जी गाइज, ये उन लोकेशंस में लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल बड़े हॉल हो गए जहाँ पे 4 टन 8 टन इस तरह की कूलिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। और ये जो फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है, जैसा कि नाम दर्शाता है, फ्लोर पे रखा जाता है, किसी बड़े फ्रिज की तरह दिखाई देता है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास में कोई खाली दीवार नहीं है, अगर आपके रूम का फर्नीचर या डेकोर ऐसा है जहाँ पे स्प्लिट एसी आप लगा नहीं पा रहे हैं, तो फ्लोर स्टैंडिंग एसी जो है वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट टाइप आता है, दैट इज़ कैसेट एसी। अगर आप किसी बढ़िया पॉश रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गए होंगे तो आपने देखा होगा ऊपर एक जो है चौकोन टाइप का एसी होता है, जिसमें चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा जो है वो आते रहती है। तो इस तरह का जो एसी है गाइज, ये भी स्प्लिट एसी का ही एक टाइप है। एक आउटडोर होता है जो बाहर लगा हुआ होता है, और जो इंडोर है वो आपको अंदर दिखता है। तो जब जो रेस्टोरेंट होता है, जब उसका इंटीरियर किया जाता है, जब पीओपी बनाया जाता है, तब ये जो कैसेट एसी का जो इंडोर यूनिट होता है उसको कम्प्लीटली फिक्स कर दिया जाता है। और ये जो एसी हैं ये भी काफ़ी बढ़िया होते हैं फॉर लार्ज एरियाज़, मतलब बड़े जो लोकेशंस हो गए वहाँ पे ये लगाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दैट इज़ VRF मल्टी स्प्लिट एसी। अब ये जो VRF मल्टी स्प्लिट एसी है, ये इंडिया में इतने कॉमन नहीं है, वेस्ट में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। खास करके ये उन लोकेशंस में लगाए जाते हैं जहाँ पे आपको ढेर सारे कमरे एक ही एयर कंडीशनर से ठंडे करने हो। तो VRF में क्या होता है कि एक बड़ा सा हट्टा कट्टा मोटा आउटडोर यूनिट होता है, जिसमें कई सारे कनेक्शंस निकले होते हैं, और एक आउटडोर के ऊपर 4 5 6 इवन 10 इंडोर यूनिट लगाए जाते हैं। और VRF का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है, वाकई में उसमें सेंसर्स होते हैं, ऑफ कोर्स अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है। तब वो कंप्रेसर क्या करता है कि अपना जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा करता है। मतलब भाई कितने इंडोर चल रहे हैं, फिर उन इंडोर का टेम्परेचर कितना रखा है, उसके हिसाब से ये वेरिएबल करता है, और हर आपके जो डिफरेंट रूम है उसके अंदर एक जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है उसको बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं गाइस, दैट इज़ डक्टेबल एसी, जिसे कई लोग सेंट्रल एसी भी कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल एसी है गाइस, इसमें एक बहुत ही बड़ी हेवी ड्यूटी मशीन है जो कई कोने में लगाई जाती है या किसी पार्किंग में लगाई जाती है, और वहाँ से कई सारे डक्ट निकलते हैं, मतलब एक पतरे का बॉक्स जो है निकलता है, जिसमें ठंडी हवा को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भेजा जाता है। इस तरह के जो एसी हैं जनरली आपने मॉल्स या फिर होटल्स में देखे होंगे, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है, कई सौ लोग रोज़ आना जाना करते हैं, और जहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो ये होते हैं डक्टेबल या फिर सेंट्रल एसी। एक बोनस पॉइंट मुझे याद आ रहा है, तो वो ले लेते हैं गाइस, दैट इज़ कार एसी। जी हाँ, आजकल सभी गाड़ियाँ जो है वो एसी के साथ में आ रही है, और घर के अंदर हम 1 टन 1.5 टन एसी लगा के जो है वो खुश होते रहते हैं। लेकिन एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे
कार का जो एसी होता है वो घर के एसी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत हैवी ड्यूटी होता है, क्योंकि कार का जो एसी है ये डिज़ाइन किया जाता है डायरेक्ट सनलाइट, मतलब तेज़ धूप आ रही है खिड़कियों में से। अब खिड़कियों पे आजकल आप तो फिल्म भी नहीं लगा सकते, तो धूप सीधी आपके ऊपर आएगी। तो इतने कड़ी धूप के अंदर कूलिंग करने के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसी जो है बनाए जाते हैं आपके कार में। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है वो जनरली R134A यूज़ किया जाता है। अगर आप ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं टाइप्स के ऊपर या फिर इनमें से कोई एसीज परचेज़ करना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके एक बार देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।